गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अवकलज के अनुप्रयोग टॉपिक को किया था और उस टॉपिक में आपने राशियों के परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की बात की थी। तो उसमें कल हमने 8 क्वेश्चंस लगाए थे और उन 8 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपका लास्ट में होमवर्क दिया था, तो आई होप आपने क्वेश्चंस लगा लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है। यदि एक कण द्वारा टी सेकंड में यस मीटर दूरी तय की जाती है, एक कण द्वारा 30 सेकंड में यस मीटर दूरी तय की जाती है तथा यस इज इक्वल टू 5t³ प्लस 2t², तब 3 सेकंड के अंत में कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। वेग ज्ञात करना है और कण का त्वरण ज्ञात करना है 3 सेकंड के अंत में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हमारे पास जो कण की दूरी दी गई है s इज इक्वल टू 5t³ प्लस 2t², ये कण की दूरी दी गई है। ठीक है, अगर हम वेग निकालते हैं कण का तो ds/dt कण का वेग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5t³ का अवकलन करेंगे 3t² और 2 और t² का अवकलन करेंगे 2t, 15t² और ये हो जाएगा 4t। त्वरण की बात करें, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे d2s/dt2। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 15 दूना 30t और प्लस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्वरण। अब कितने सेकंड में निकालना है? 3 सेकंड में निकालना है। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर क्या निकालना है? कण का वेग। तो 3 सेकंड पर कण का वेग निकालना है। तो चलिए वेग निकालते हैं यहाँ पे। तो 15 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 टाइम्स 3, तो 3 3 का 9 और 15 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 135 और हो जाएगा 4 3 12। तो ये हो जाएगा 3 1 4 5 2 7 147 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, 147 मीटर पर सेकंड ये कण का वेग होगा। अब अगर हम बात करते हैं कण के त्वरण की, कण के त्वरण की बात करें 3 सेकंड पर, तो यहाँ पे रखें तो 30 × 3 प्लस 4, 90 प्लस 4 यानी ये हो गया 94, 94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास त्वरण। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड
5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि होती है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, पीछे क्वेश्चन में इस तरह की बात कर चुके हैं। त्रिज्या दी गई है r बराबर 12 सेंटीमीटर, डी आर अपॉन डी दिया गया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्षेत्रफल पूछ रहा है a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो परिवर्तन की दर डी ए अपॉन डी निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आंसर आएगा 120 पाई सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड। तो आई होप आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक कण सूत्र S बराबर 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस का 12t प्लस 1 द्वारा गतिमान है, जहाँ यस टी समय में विस्थापन है। यस क्या है? यस आपका टी समय में विस्थापन है। तो ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, एक सेकंड पश्चात वेग तथा त्वरण। एक सेकंड के पश्चात वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगा। नंबर सेकंड, वह समय जब कण रुक जाता है, वह समय जब कण रुक जाता है। नंबर थर्ड, दो बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले कण का सूत्र हम देख लेते हैं कि कण का विस्थापन क्या है टी समय में। विस्थापन दिया गया है S इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस का 12t और प्लस का 1। तो यहाँ पर वेग और त्वरण की बात हो रही है, तो चलिए पहले हम इसका वेग निकाल लेते हैं। वेग आपके पास हो जाएगा ds अपॉन dt, टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 3 × 6 60 स्क्वायर माइनस का 18t और प्लस का 12, ये आपके पास हो गया कण का वेग। त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा d2s अपॉन dt2, तो ये हो जाएगा 6 × 12t और माइनस का 18, ये आपके पास वेग हो गया और त्वरण हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक सेकंड पश्चात वेग और त्वरण ज्ञात करना है, यानी जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है तो वेग क्या होगा और त्वरण क्या होगा। तो चलिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकाल रहे हैं हम वेग।
तो वेग की बात करें तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 1 और प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 18 प्लस 12, तो 12 6 18 और वैल्यू आ जाएगी 0, तो वेग हो गया 0। ठीक है, ये सेंटीमीटर में अगर दिया है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और अगर मीटर में दिया है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं, तो आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास वेग हो। अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 1 सेकंड में वेग अब निकल गया आपका। अब चलिए 1 सेकंड में इसका हम त्वरण देख लेते हैं। त्वरण क्या है आपका, तो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस का 18, तो 12 माइनस 18, और ये हो जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास फर्स्ट नंबर था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह समय जब कण रुक जाता है। चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं कि वह समय जब कण रुक जाता है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो आपके पास 0 हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 कहें, या फिर आप ds अपॉन dt इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। और ds अपॉन dt आपके पास है 6t स्क्वायर माइनस का 18t और प्लस का 12, ये आपके पास है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 6 तो आपके पास कॉमन है, 6 कॉमन लेकर हटा दीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 3t और प्लस का 2, गुणनखंड करिए इसका, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2, इसमें से अगर हम t कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा t माइनस 2, और -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 2। एक तो आपको यहीं से दिख रहा है कि वेग 0 है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, यानी एक आंसर आपका 1 आएगा। तो देखिए जब कण आपका रुक रहा है तो दो चीज़ें आ रही हैं, एक 1 सेकंड और एक आ रहा है 2 सेकंड। ठीक, तो समय क्या है जब कण रुक रहा है, 1 सेकंड, और दूसरा क्या है 2 सेकंड। 2 बार आपके पास कण रुक रहा है। तो ये जब कण रुक रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड पर, तो इन्हीं के बीच की दूरी चाहिए। इस समय पर आपके पास बीच की दूरी चाहिए। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर दूरी क्या है, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर दूरी कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दो बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो चलिए 1 सेकंड पर हम दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी हमारे पास, और फिर हम 2 सेकंड पर दूरी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी आएगी, और उनके बीच की दूरी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर अगर हम बात करें s1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 प्लस 1, 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 1, तो 12 1 13 14 15, और 15 में से 9 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, तो वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर निकाल लीजिए, ये 1 सेकंड पर था, अब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा s2, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 और प्लस 1, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, 12 दूना 24 और प्लस 1। ठीक है, तो 24 और 16 कितना हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 24 16 40, ये हो जाएगा 40 और 1 41, और 41 में 36 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5। तो S2 की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो 1 सेकंड पर आपके पास दूरी कितनी है, 6, और जब t इक्वल टू 2 सेकंड पर रुका है दूरी आपके पास 5 जाएगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें
ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी की बात करें, दोनों को माइनस कर दें, तो 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी, चलिए, तो 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी 6 - 5 यानी आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई यक्स, अच्छा ये सेंटीमीटर में लिया था कि मीटर में लिया था? ये हमने सेंटीमीटर में लिया था। ठीक है, तो जब सेंटीमीटर में लिया था तो इसको सेंटीमीटर ही कर लो हर जगह। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, एक आयत की लंबाई यक्स क्या है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। लंबाई में आपके पास लंबाई डिक्रीज़ हो रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई आपके पास इंक्रीज हो रही है। जब यक्स बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के नंबर 1 परिमाप और नंबर बी क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है लंबाई, आयत की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो परिवर्तन है dx/dt, लंबाई में जो परिवर्तन है ये घट रहा है तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये लंबाई में परिवर्तन है। चौड़ाई में जो परिवर्तन है ये बढ़ रहा है dy/dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पहले हम बात करते हैं आयत के परिमाप की। तो आयत के परिमाप की बात करें तो अगर हम आयत के परिमाप को यस कहें तो ये क्या होगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो जाएगा। तो 2 गुणे लंबाई आपके पास यक्स, चौड़ाई आपके पास वाई। तो इसमें परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? dx/dt, 2 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा dx/dt और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dy/dt। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए।
डी एक्स अपान डी टी है -5 और डी वाई अपान डी टी है 4। ठीक, तो -5 में 4 घटाइए तो ये हो जाएगा -1, तो वैल्यू आएगी -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपके पास आंसर हो गया परिमाप में परिवर्तन। ठीक है, तो परिमाप में परिवर्तन की तरह डी एक्स अपान डी टी आपके पास वैल्यू आ गई। तो चलिए क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल को अगर हम ए कहें और लंबाई एक्स चौड़ाई वाई, तो ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन डी ए अपान डी टी, और यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ये आपके पास क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। यक्स कितना है हमारे पास 8, डी वाई अपान डी टी कितना है 4, वाई कितना है 6 और डी एक्स अपान डी टी कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32 और 6 पंजे 30। तो 32 में 2 घटा दीजिए, सॉरी 32 में 30 घटा दीजिए तो जाएगा 2। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपके पास क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जो सदैव एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा ,900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जब त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। मतलब गुब्बारा क्या है जो गोलाकार है और इसमें पंप द्वारा इतनी गैस भरी गई, तो गैस कितनी आएगी, उसके आयतन के बराबर गैस आएगी। ठीक है, तो ये परिवर्तन है उसके आयतन में। त्रिज्या में परिवर्तन निकालना है यानी डी आर अपान डी टी निकालना है, और ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो गुब्बारे का जो आयतन होगा वो जितनी गैस में भरी गई है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें त्रिज्या r इज इक्वल टू आपके पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक, डी आर अपान डी टी त्रिज्या में परिवर्तन की दर ये हमें कैलकुलेट करनी है। और आयतन में आपके पास क्या हो रहा है, इतना घर के फुलाया जा रहा है, उसका मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो डी वी अपॉन डी टी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी वी अपॉन डी टी आपके पास है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपके पास है
इसके आयतन में परिवर्तन है। तो चलिए, गुब्बारा है, गोलाकार है, तो गुब्बारे के आयतन की बात कर लेते हैं। तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये गुब्बारे का आयतन होता है, गोले का आयतन। ठीक है, तो इसमें आयतन में परिवर्तन कितना होगा, तो आयतन में परिवर्तन की बात करें तो ये हो जाएगा dV/dt। आर क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3r², इसका फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा dr/dt। ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो dV/dt की वैल्यू कितनी आ गई, dV/dt इज इक्वल टू 4 पाई r², और ये आपके पास है dr/dt। dV/dt हमारे पास है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो जाएगा 4 पाई। r की बात करें तो ये हमारे पास है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और dr/dt तो आपको कैलकुलेट ही करना है, तो हो जाएगा 900 4 पाई, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, गुणा करा दीजिए इसका 4 में, तो ये कितना आ जाएगा, 900 पाई हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो dr/dt हो गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये त्रिज्या में परिवर्तन होगा, इतना परिवर्तन होगा त्रिज्या में। ठीक है, तो गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष अब देखिए इसमें त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या आपके पास दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए निकालते हैं। तो r इज इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, गुब्बारा है, गुब्बारे के आयतन की बात हो रही है, तो गुब्बारे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है परिवर्तन की दर, तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। r के सापेक्ष अवकलन करने पर, वैसे तो हम t के सापेक्ष करते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा है, देखिए, इसलिए हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा dV/dr 4/3 पाई, और r क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r², तो हो जाएगा 4πr²। सॉल्व करेंगे, r² की बात करें तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। त्रिज्या के सापेक्ष है तो पर सेंटीमीटर, अगर t के सापेक्ष करते हैं तो पर सेकंड हो जाता। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, दीवार के सहारे
झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? ठीक है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ठीक है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदर दीवार से 2 सेंटीमीटर दर से खींचा जा रहा है। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो ये देखिए, हम बात करते हैं। ये दीवार हो गई आपकी, और ये इसके नीचे का सिरा हो गया सीढ़ी, और ये आपके पास सीढ़ी हो गई। ये सीढ़ी कितनी है? 5 मीटर लंबी है। ठीक, और ये जो सीढ़ी के नीचे का सिरा है, अगर हम ये मान लें कि ये दूरी आपके पास x है, और ये जो इसकी ऊंचाई है ये हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो माना सीढ़ी के नीचे का सिरा x मीटर तथा ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दीवार की, तथा दीवार की ऊंचाई y मीटर है। ठीक, तो प्रश्नानुसार अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, और जो दीवार का निचला सिरा है x वो है 4 मीटर। ठीक, और dx/dt दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर दर से खींचा जा रहा है, यानी dx/dt है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। किस दर से घट रही है, यानी आपको dy/dt ये कैलकुलेट करना है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग सकते हैं चित्रानुसार। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, या फिर कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आप इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका अवकलन करेंगे 2x, x का फिर से करेंगे dx/dt, वाई स्क्वायर करेंगे 2y, और इसका फिर से करेंगे dy/dt, और 25 का अवकलन हो जाएगा 0।
ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 2 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपके पास जाएगा, चलिए, तो ये हो जाएगा यक्स डी एक्स अपान डी टी प्लस वाई डी वाई अपान डी टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू क्या पता है, यक्स की वैल्यू पता है हमें, डी एक्स अपान डी टी भी पता है, डी वाई अपान डी टी नहीं पता है, और वाई हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम फिगर देख लेते हैं। पुनः चित्रानुसार अगर हम बात करें तो ये देखिए 5 का स्क्वायर किसके इक्वल है, यक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 25 हो गया। और यक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 4, ठीक, तो ये जाएगा 25, 4 चौको 16, और 25 में 16 घटाइए 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। ये देखिए y की वैल्यू यहाँ पर रखिए, और यक्स का मान कितना था, यक्स का मान 4 था, डी एक्स अपान डी टी कितना था हमारे पास, डी एक्स अपान डी टी 2 था, y कितना निकला है 3, और ये हमारे पास है डी वाई अपान डी टी, तो 4 दूना 8 प्लस 3 डी वाई अपान डी टी, तो डी वाई अपान डी टी की वैल्यू आ गई माइनस का 8/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि उसमें ऊंचाई आपकी घट रही है, इस दर से ऊंचाई आपकी घट रही है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई 8/3 पर सेकंड की दर से घट रही है, ठीक है। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है दीवार पर ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।